हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन फिजिक्स क्लास सुपौल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सब पढ़ जो अभी रहे हैं वो है अस्थिर वैद्युतिकी का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। और पहला अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे पिछला लेक्चर में कि आवेश का क्वांटमीकरण, जो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि आवेश का क्वांटमीकरण, उस पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे। और यदि आप लोग को वो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया होगा तो आज हम फिर दो चार न्यूमेरिकल करवा देते हैं और थ्योरी को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। और आज हम थोड़ा सा थ्योरी भी बता देते हैं कि न्यूमेरिकल में आप लोग को परेशानी ना आए। चलिए, तो इन्हीं के साथ हम एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना तो प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम रहता है, यानी कि बराबर रहता है। यदि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले मान के चलिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आवेश इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ से एक चीज और समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे वृद्धि हुआ तो माइनस चिन्ह 1 गुना पहले का जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहाँ से यदि 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे -2 गुना पहले का इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, -3 गुना पहले का इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n इंटू पहले का इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया इतना। जस्ट इसी का विपरीत देखिए, मतलब उल्टा, यदि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन तो दे रहे थे और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, तब क्या होगा, तब होगा यदि इलेक्ट्रॉन में कमी होता है तो धनात्मक, यहाँ पे कमी हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रहा है तो निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आवेश इज इक्वल टू हो गया प्लस, एक इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 गुना पहले का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव का 2 गुना पहले का इलेक्ट्रॉन, यहाँ n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ प्लस n गुना पहले का इलेक्ट्रॉन। चलिए, इतना समझ में आ गया। तो इससे एक फॉर्मूला निकला था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n और E। अब तो आप लोग समझ में आ गया होगा या समझ गए होंगे कि ये प्लस और माइनस क्यों लगता है। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ तो ऋणात्मक, यदि इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ तो धनात्मक। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि तो ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन में कमी तो धनात्मक। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। यहाँ E का वैल्यू फिक्स है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और n जो है ये पूर्ण गुणज होता है। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये संभव है, लेकिन n का वैल्यू कभी भी 0.1 में नहीं आएगा, ना ही पॉइंट में 0.3 या 0.4 कुछ नहीं होगा, ये असंभव है। चलिए, इन्हीं के साथ हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बोर्ड पे दे रहे हैं और आप लोग सॉल्व कीजिए। ये न्यूमेरिकल जो आप लोग के सामने है, ये न्यूमेरिकल कर रहा है क्या, यदि किसी उदासीन वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन में इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित रहता है, स्थानांतरित रहता है मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि बॉक्स से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻⁶, और यहाँ पे E का वैल्यू हमको पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और क्या हमको क्या करा निकालने के लिए, आवेश ज्ञात कर रहे। आवेश इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ट्रांसफर, क्या चीज, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रांसफर,
यहाँ से Q इजिकल फार्मूला क्या जानते हैं, प्लस माइनस एन ई। तो हमको क्या चीज स्थानांतरित हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10⁻6, ई का वैल्यू पता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। अब यहाँ से देख लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो 1.6 गुना 10 में यहाँ 19 है, ये 6 है, ये पॉजिटिव निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो निगेटिव का साइन कितना बच गया 13, 10⁻−13 कूलम। यहाँ तक भी करके छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ाइएगा तो इनको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। चलिए बिना टाइम गमाए हुए हम दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यदि कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा कह रहा है, यदि घर्षण के दौरान किसी उदासीन वस्तु पर आवेश 1 कूलम हो तब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का रहा ज्ञात करनी। मतलब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन क्या करा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का रहा निकालने के लिए, मतलब n इजिकल टू व्हाट, ये समझ लीजिए आप लोग। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का रहा निकालने के लिए तो n इजिकल टू व्हाट, और हमको Q इजिकल टू क्या दिया हुआ 1 कूलम दिया हुआ है, E का वैल्यू पता है। अब यहाँ से बताइए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ से क्या चीज Q इजिकल टू क्या होता है Ne, यहाँ से हमको स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, n निकालना है, तो Q बटा क्या हो गया E n इजिकल टू Q का वैल्यू 1 कूलम और E का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, n इजिकल टू, यहाँ कूलम कूलम कैंसिल। अब बताइए यहाँ हम मिटा दे, चलिए साइड में हम बना लेते हैं। क्या है फाइनल 1/1.6 गुना 10⁻−19। अब यहाँ से 1 दशमलव हटाए, यहाँ 1 दशमलव, इनको ये माइनस में ऊपर लेके चल जाइए, 10 गुना 10 पे पावर प्लस में क्या हो गया 19 बट्टा में 16। यहाँ से 1 शून्य और ले लीजिए कि कैलकुलस करने में आप लोग को सुविधा होगा। क्या हो गया 100/16 गुना में 10⁻, यहाँ से 1 शून्य ले लिए तो यहाँ पे 18 बचा, किसके बराबर में, तो n के बराबर में। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना 4 चौके 25 चौका 100, यहाँ 25/4, तो इनको काटिए, क्या हो गया 4 छक्का 24, 6 पॉइंट, यहाँ 24, 1 बचा, दशमलव दिए तो 10 हो गया, 4 दूनी मतलब 8, फिर 4 दूनी मतलब ये बढ़ते रहेगा गुना 10⁻में 18, पॉजिटिव में 18, ये किसका वैल्यू निकला n का वैल्यू निकला। तो इतना आप लोग समझ गए कि हम लोग को न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुना 10⁻−20 कूलम आवेश संभव है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, क्या किसी उदासीन वस्तु पर इतना आवेश दिया हो, इतना कूलम दिया हुआ है, क्या आवेश संभव है। यदि ये कूलम में दिया हुआ है तो एक चीज समझिए, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे आवेश में दिया हुआ है, इसका मतलब Q इजिकल टू दिया हुआ है, आवेश इजिकल टू, तो आवेश इजिकल टू क्या दिया हुआ है 4.8 गुना 10⁻−20 कूलम, और E का वैल्यू पता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। यहाँ से हमको n इजिकल टू निकालना है, क्या ये संभव है, तो देख लेते हैं। आप लोग भी बनाइए, यदि आप लोग का आंसर सही हो जाए तो बताइएगा कमेंट में कि सर इतना हुआ है। चलिए तो यहाँ से Q इजिकल टू क्या जानते हैं फार्मूला, NE,
हमको निकालना है n, तो Q इज इक्वल टू E हो गया, क्योंकि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे आवेश संभव है, क्योंकि यहाँ पे Q इज इक्वल टू दिया हुआ, E का वैल्यू पता है, तो Na ना बचा है निकालने के लिए। Q का वैल्यू क्या दिया, 4.8 गुना 10 टू द पावर -20 कूलम, और E का वैल्यू 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ कूलम कूलम कैंसिल, यहाँ देखिए ये दशमलव गया, ये दशमलव 16 तिया 48, बचा क्या 3 गुना 10 टू द पावर, यहाँ से ये देख लीजिए 20 है, ऊपर में माइनस में, नीचा से ऊपर गया तो प्लस में 20 हो गया। अब यहाँ पे n का वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हुआ तो कितना हो जाए, 3 गुना 10 टू द पावर माइनस का 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ 19 है। अब ये माइनस में है, नीचा n को लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/10, ये n इज इक्वल टू, अब ये 0 हटाए तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो गया, और इनका फाइनल आंसर क्या हो गया 0.3 n का वैल्यू निकला। अब बताइए नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इनका इतना संभव है? हम क्या बताए थे कि n का वैल्यू हर वक्त पूर्ण रूप में होगा या पूर्ण गुणज होगा। n का वैल्यू हम क्या बताए थे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ना कि n का वैल्यू 0.1 ना 0.2। ये संभव नहीं है। क्या ये आवेश का वैल्यू इतना संभव है? तो आप लोग क्या कहिएगा, ये संभव नहीं है। तो आंसर फाइनल तक अपना लोग पहुंच ही गए। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, और मेरा जो लेक्चर देने का जो तरीका है, पहले हम थ्योरी बताते हैं। यदि आप थ्योरी समझ गए तो उनके पीछे हम नोमरिकल देते हैं, और नोमरिकल आप लोगों से कराएंगे, और करते जाइए भी नोमरिकल। जो परेशानी होगा वो आप हम कमेंट में बताइए, क्योंकि नोमरिकल से आप लोग डरिए नहीं, नोमरिकल को डराइए, ये मेरा कहने का है। और यहाँ से एक चीज समझिए, कहता है क्या, कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे रमन फिजिक्स क्लास के जैसा। थैंक यू।